प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत अरसे से कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं और आपके डॉक्टर्स ने आपको ये बताया है कि आपके अंदर एग्स नहीं बन रहे सही तरह से, अंडेदानी आपकी काम नहीं कर रही। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे हमल ना ठहरने की एक बड़ी वजह ख़वातीन के अंदर एग्स का ना बनना है। अगर आप खुदा न खास्ता इस प्रॉब्लम से दो चार हैं, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही तो आप कैसे इवेलुएट करेंगी अपने एग्स को, अंडों को, अंडेदानियों को कि क्या आपके अंदर सही तरह से एग्स बन रहे हैं, अंडे बन रहे हैं या नहीं। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवा के आप पता चला सकती हैं। और फिर अंडे बनाने वाली जो दवाइयाँ डॉक्टर्स आपको देते हैं जैसा कि क्लोमिड है, तो क्या क्लोमिड यानी कि अंडे बनाने वाली दवाई खाना ठीक है या नहीं, और कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें अगर आप ये अंडे बनाने वाली दवाई खाती हैं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इस कंप्लेंट के साथ आती हैं कि हम एग बनाने वाली दवाई यूज़ कर रही थी तो हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत है, दिल ख़राब होता है, उल्टी मतली की शिकायत है, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि हमने अंडे बनाने की मेडिसिन खाई है तो हमें एग रिलीज़ हुआ है और उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इस वीडियो को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि एज फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कंसीव करने के लिए। आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा डिले ना करें, क्योंकि जैसे जैसे एज गुजरती है तो आपके अंदर अंडे बनाने की सलाहियत, जो आपके दोनों साइड पे ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर, वहाँ से एग रिलीज़ होता है, अंडा बनता है, तो दोनों ओवरीज में एग बनाने की सलाहियत वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ कम होती जाती है, जिसे हम ये कहते हैं कि एग रिजर्व आपके अंदर कम हो गया है। तो कुदरती तौर पर फीमेल के अंदर, ओवरीज के अंदर अंडे बनाने की जो सलाहियत या अंडे बनाने का जो ख़जाना, जिसे एग रिजर्व हम कहते हैं, वो 35 ईयर्स के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि 30 से पहले अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लें, अपने बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप ना करें। और फिर अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो शादी को भी आप बहुत ज़्यादा डिले ना करें अपनी जॉब को लेके या अपने करियर को लेके, क्योंकि डिले करने की वजह से जब एज फैक्टर साथ आ जाएगा तो आपके अंदर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम बाद में होंगे। अंडेदानी यानी कि ओवरीज को देखने के लिए कि वो अंडे सही तरह से बना रही हैं फीमेल के अंदर के नहीं, तो सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है वो है AMH। ये एक हार्मोन का टेस्ट है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 2.5 से लेके 3 तक होती है। एज के लिहाज से थोड़ी वेरी कर सकती है। तो अगर एज 35 से लेके 40 ईयर्स तक है तो इसकी वैल्यू 1 या लेस देन 1 भी हो सकती है। तो अगर आपके अंदर इस AMH टेस्ट की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इट मीन्स कि आपके अंदर अंडे बनाने की सलाहियत बहुत ही कम है। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि AMH की नॉर्मल वैल्यू 2.5 से 3 होती है। अगर लेस देन 1 हो तो इट मीन्स के कंसीव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखें कि अगर AMH की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो वो भी एक एबनॉर्मलिटी की तरफ इशारा कर सकती है। अगर AMH की वैल्यू ज़्यादा हो तो मे बी कि आपके अंदर PCOS का मसला हो, PCOD का मसला हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर AMH की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो PCOD के अंदर एक्चुअली होता ये है कि एग्स बनते तो हैं लेकिन वो एग्स सही तरह से मैच्योर नहीं हो पाते और वो एग्स किसी काम के नहीं होते, प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई हेल्प नहीं करते। तो अगर आपको खुदा न खास्ता PCOD है, PCOS है और आप एग बनाने वाली दवाई क्लोमिड वगैरह खा लेती हैं तो उन दवाइयों की वजह से आपकी ओवरीज के अंदर सोजिश हो सकती है। ओवरी का साइज़ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपके पेट के अंदर दर्द होगा, नोज़िया वोमिटिंग जैसी शिकायत होगी, चक्कर आएंगे
और आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि शायद आपको प्रेगनेंसी की अलामात हैं, लेकिन एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं होती। जब आप टेस्ट करती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही लेकिन एक्चुअली उसकी वजह पीसीओडी या पीसीओज है और आप एग बनाने की दवाई खा लेती हैं बगैर डॉक्टर के मशवरे से, तो ये चीज़ उल्टा आपको नुकसान दे सकती है फ़ायदा देने की बजाय। तो जब भी क्लोमिड वगैरह या अंडे बनाने वाली दवाई यूज़ करें तो अपने डॉक्टर के चेकअप और मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करना शुरू करें। अब सेकंड जो टेस्ट किया जाता है वो है टीवीएस अल्ट्रासाउंड। एक होता है ये, इस अल्ट्रासाउंड के अंदर एक विजाइना से एक प्रोब नीचे से अंदर दाखिल की जाती है और फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में नंबर ऑफ फॉलिकल्स देखे जाते हैं। आपकी दोनों ओवरीज के अंदर कितने फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं उनको काउंट किया जाता है। अगर नंबर ऑफ फॉलिकल्स लेस देन 5 हैं तो इट मीन्स कि ये बहुत कम है और आपके अंदर अंडा बनने की सलाहियत भी कम है। सपोज कि अगर नंबर ऑफ फॉलिकल्स 5 काउंट हो रहे हैं दोनों साइडों पे, तो इन नंबर ऑफ फॉलिकल्स में से भी फिर एक फॉलिकल सिलेक्ट होना होता है जो आगे चलकर मैच्योर होता है और फिर एग रिलीज करता है और फिर उस एग से प्रेगनेंसी कंसीव होती है जब वो स्पर्म के साथ मिल जाता है। अब इस फॉलिकल का मैच्योर होना और एग रिलीज करना ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए। और फॉलिकल का मैच्योर होना, इसके लिए फीमेल की बॉडी के अंदर एक हार्मोन का होना ज़रूरी होता है जिसे हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगला जो टेस्ट आपका किया जाता है वो है FSH का टेस्ट। ये टेस्ट पीरियड के सेकंड डे पे एडवाइस किया जाता है और इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू 1.5 से लेके 12.4 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। और अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है यानी कि 15 से भी ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब है कि आपके फॉलिकल के मैच्योर होने की सलाहियत और एग रिलीज़ करने की सलाहियत कम है, आपके अंदर फॉलिकल रिजर्व कम है और आपके अंदर कंसीव करने की सलाहियत कम है। अब आपका AMH टेस्ट हो गया, उसके बाद TVS अल्ट्रासाउंड हो गया नंबर ऑफ फॉलिकल्स देखने के लिए, फिर FSH का टेस्ट करवा लिया आपने कि आपके अंदर फॉलिकल सही तरह से मैच्योर होगा कि नहीं। अब पीरियड के 10वें दिन आपके डॉक्टर आपको फिर बुलाते हैं, यानी कि फर्स्ट डेट जो आपके पीरियड की थी उससे आगे 10 दिन आप काउंट करें तो पीरियड के 10वें या 11वें दिन आपके डॉक्टर आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाएंगे और उस वक्त जो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें आपके फॉलिकल का साइज देखा जाता है। अगर फॉलिकल का साइज 20 मिलीमीटर या 21 मिलीमीटर है तो इट मीन्स के फॉलिकल अब फटने वाला है और उसमें से एग रिलीज होने वाला है। तो फिर डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके बता देते हैं कि इस टाइम पे जाके अगर आप अपने हस्बैंड से मिलती हैं तो आपका एग चूँकि रिलीज होने वाला है, तो इसी टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और स्पर्म हस्बैंड से ले लेते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। फिर पीरियड के 21वें दिन जब 21 डे हो जाते हैं पीरियड के, उस वक्त एक फाइनली प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट किया जाता है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपके अंदर फॉलिकल मैच्योर हुआ और एक्चुअली एग रिलीज भी हुआ है या नहीं और सारा प्रोसेस ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं। अब ये तो सारे टेस्ट थे जो आप करवा सकती हैं अपनी ओवरीज को देखने के लिए, अंडेदानियों को देखने के लिए और ये देखने के लिए कि आपके अंदर एग बनाने की सलाहियत नॉर्मली मौजूद है कि नहीं। दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि अंडे बनाने वाली दवाई क्लोमिड जैसे है किसी भी बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से आपने यूज़ नहीं करनी। PCOS या PCOD है तो उसके अंदर नुकसान हो सकता है आपको। और फाइनली अगर आपके एग की क्वालिटी ख़राब है, आपको डॉक्टर ने बताया है, और आप अपने एग्स की क्वालिटी को बेहतर करना चाहती हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ योर एग्स, तो इस पे भी एक वीडियो डिटेल से मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।